ये लाइफ सेट हो गई मेरी। ऐसा कुछ नहीं, अगर करोड़ों का जानवर है मैं तो बोलता हूँ उस पर आप छुरी फेर के दिखाएं, आपको पता है वो वापसी नहीं आएगा। गाड़ी बिक के फिर पैसे आपके पास वापसी आ जाएंगे, घर बिक के फिर पैसे आपके पास वापसी आ जाएंगे, मगर ये अल्लाह की राह में जाके ना सिर्फ नियत जाएगी आपकी। ये जो आप लाइटें बाहर लगाते हैं, बिल्कुल, ये जो आप रौनक करते हैं, लोग आते हैं दूर दूर से, इसका क्या रीज़न है? देखिए रीज़न यही है कि हमारे कराची में कुछ बचा है घूमने फिरने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग एहसास कमतरी का भी और शिकार होते हैं? नादिर अली का आपने नाम लिया, नादिर अली की कोई एक अच्छी चीज़ बताओ। मोहब्बत देता है, मोहब्बत देता है दिल से। अगर वो किसी से मिलता है ना तो वो दिल से मिलता है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा वो एक दफ़ा मिल लेगा, 2 दफ़ा मिल लेगा, मगर वो हर दफ़ा दिल से मिलता है। दिन में पता है कितनी कितनी कॉलें करता है? 36 वीडियो कॉल अलग है, ऑडियो कॉल अलग है यार, मैसेज अलग करता है। पर गए हूँ और ये लोग खड़े हुए थे, ये लोग मुझे फिर भी नहीं बता रहे, बोले बस नीचे आ जाओ, हम लोग भाई कज़न ये लोग सारे बस नीचे आए हूँ तो बस 2 मिनट फ़ोन आ लेके बैठे। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। आज हमारी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं भाई, कराची में अगर कुर्बानी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ शायद इनसे बड़े जानवर अल्लाह की राह में कोई कुर्बान नहीं करता। और अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए बहुत दिल और बहुत जिगरा और बहुत गूदा चाहिए होता है। पूरे कराची का मरकज़ बना हुआ होता है शेख कॉटेज, राइट? ऐसा ही है। पूरे कराची का मरकज़ बना हुआ होता है शेख कॉटेज। अगर कॉन्टिनेंटल बेकरी कोई नहीं जानता गुलशन इकबाल की, और उनको ये बताया जाए कि भाई गुलशन इकबाल में बड़े जानवर कहाँ आते हैं, तो शेख कॉटेज का रेफरेंस देना सबसे बेस्ट होगा। आज हमारी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं, दी वन एंड ओनली बिलाल शेख। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक सुना है, अली भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत आपने बहुत बुलाया शुक्रिया। और कुछ समझा तो बुलाया, नहीं, माशाल्लाह। नहीं, नहीं, आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की पॉडकास्ट मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होती है, वो होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कुर्बानी और कराची की अगर बात की जाए तो इन दोनों का ऐसा गहरा रिश्ता है, शायद ये रिश्ता पूरे पाकिस्तान में हमें कराची के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, मिलता। नहीं। और अगर बात मोहब्बत की और बात खर्च करने की राह अल्लाह पर, कराची वाले उस पर सबसे पहले फहरिस्त पर हों, बिल्कुल ये भी है। गलत नहीं है। तो आपको बुलाने या बनता है। मैं समझता हूँ आपकी ये दूसरी या तीसरी पॉडकास्ट होगी, माशाल्लाह। तो ये पॉडकास्ट इंशाल्लाह बाअसर पॉडकास्ट होगी। मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट में, थोड़े से तल्ख सवाल भी होंगे, क्योंकि आपको पता है आप इतना काम कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से, लोगों के दिल में ही बहुत सारे सवालात होंगे, मेरे भी दिल में जैन मन जो सवालात हैं वो मैं करूँगा आपसे। बाकी बता, लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह, उस रब का बहुत करम है, बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे ही अच्छा करते रहे, ऐसे ही कामयाब बनाता रहे आमीन आपको। आमीन आमीन, आमीन सबके सुम्मा लिए अच्छा करे, आमीन, आमीन सबके सुम्मा लिए। आमीन। खूबसूरती का राज अल्लाह का करम है माशाल्लाह, बात है। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह इतना हैवी प्रोटोकॉल लाए हैं, ऐसा लगा कि आज मेरे दर पर कोई गेस्ट आया है। आप यकीन करें, मैं शाम से सफाई कर रहा था, मुझसे बोल रहे भाई कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। मैंने बोला यार एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो आए तो उनको फर्स्ट अपीयरेंस ही ऐसी लगे कि नहीं यार मैं कहीं आया हूँ। कैसा लगा बिलाल भाई? देखिए आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं और कहीं ऐसी जगह पे आए हो, मैं तो सबसे पहले तो भाई अली भाई आपने बुलाया, मैं आपकी वजह से आया हूँ। बहुत बहुत ये प्रोटोकॉल हो गया, ये जगह हो गई, इससे कुछ नहीं मायने रखता। क्या बात है, सिर्फ अली भाई आपकी मोहब्बत में है, बस इसकी वजह से आया है। क्या बात है। अल्लाह पाक हमारी मोहब्बत कायम आमीन रखे, आमीन 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 सुम आमीन। आमीन। अच्छा बिलाल भाई, एक पॉडकास्ट में कमिटमेंट भी कर रहे हैं कि इस साल बकरा ईद में आपको मैं खूबसूरत सा जानवर दूंगा। बिल्कुल दे देंगे। डन हो गया? डन हो गया। ये बिलाल भाई अल्लाह की कसम है, बकरा ईद में घर पर आके खड़ा हो जाऊंगा डन हो क्लिप गया, लेकर। डन हो गया। बस डन हो गई ये वाली। डन, अब डन। करेंगे हम पॉडकास्ट अच्छी, जो मेरे दिमाग में तल्ख सवाल थे ना, अब शायद मैं यार सोचता हूँ मैं कि नहीं अगर करूँ। आपको एक जानवर दूंगा तो आप भी तो अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे क्या ना। बात है, मैं भी बिल्कुल। अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे तो ही है। इंशाल्लाह तो आप भी कर लिएगा। बस डन कोई हो गया टेंशन बिलाल भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, बहुत अच्छा जानवर करता हूँ, लेकिन इस बार ख्वाहिश है कि आप मुझे खूबसूरत सा जानवर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिलाल शेख जी। कौन है? बिलाल शेख बिलाल शेख, शेख इस तरह लगा कि अब्बू को मेरे शेख के नाम से ही सारे हम लोग शेख हैं, और शेख के नाम से अब्बू बड़े माशाल्लाह वायरल थे। सही है। तो अब्बू की 2021 में डेथ हो गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनके नाम को लेके हमने शेख हाउस लगाया अपने हाउस पे, और हर गाड़ी के पीछे हमने शेख लिखा कि अब्बू की याद जो है वो हमारे साथ साथ जुड़ी रहे। क्या बात है। बस उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना
वही बात है, अल्लाह पाक ने नियत देखी बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शेख के नाम को लेके चलते रहे। आज शेख हाउस माशाल्लाह से ब्रांड बन गया है माशाल्लाह। और आज कहीं भी माशाल्लाह से कहीं कुर्बानी हो रही है, कहीं भी हो रही है, तो आज वो हाउस के साथ साथ सबने नेम लगाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं तो खुशी की बात है कि चलो यार कॉपी हो रही है सबके साथ, तो लग रहा है तो अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि इसको किसी की नज़र ना लगे। बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे यार, क्योंकि ये एक हलाल शौक है, क्या बात है, बड़ा मज़ेदार शौक है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे बिलाल भाई कैसे पड़ा ये शौक? ये हमारे दादा से चलता हुआ आ रहा है, अच्छा फिर हमारे अब्बा में था, हमारे बच्चों में भी है। अच्छा, जी जी माशाल्लाह। वो माशाल्लाह, छोटे कितने छोटे बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बेटा है माशाल्लाह। हम 2 भाई हैं हम्म, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं भी जाएं और कहीं भी आएँ एक दूसरे के बगैर हम कोई चीज़ नहीं लेते। और वो मेरा छोटा भाई एक, वो मुझे अपने बाप की जगह पे समझता है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आप उसको अपने बेटे की मैं जगह। अपने छोटे भाई बेटा जो भी है वो कोई चीज़ हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं लेते। क्या बात है, फैसले हम दोनों एक साथ ही करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इसी तरह मोहब्बत बरकरार रखे। क्या बात है यार, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई। मेरे एक भाई है मोहसिन, बड़े भाई हैं मेरे। वाले साहब का भी अभी 2024 में इंतकाल हुआ था, 12 अक्टूबर को। लेकिन इंतकाल से पहले से ही, मतलब मेरी जर्नी में अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उस भाई का, उस बंदे का बहुत बड़ा क्रेडिट है। बिल्कुल क्योंकि मैंने बाप, पूरी ज़िंदगी बाप उसी को बोला है बिल्कुल। और उस बंदे ने बाप होने का फ़र्ज़ भी अदा किया है। हिज नेम इज़ मोहसिन। मैं इस पॉडकास्ट में उनके लिए बस इतना कहूँगा कि आप ना होते तो शायद अली डैड्स ना होता। देखिए अल्लाह पाक छोटे आपको बड़े से सलामत कुछ नहीं होता, छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, भाई भाई होता है यार, ब्लड है यार, खून जाग जाता है जब ऐसा कुछ हो। और ऐसा नहीं तो जब 1-2 भाई एक साथ मिलके चले तो माशाल्लाह अल्लाह पाक जो अभी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मेरे मोनी भाई दिए हैं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह इनका साया सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत बड़े दिल के, बहुत बड़े ज़र्फ़ के इंसान है माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। बिलाल भाई, कुछ सवालात हैं यार, बिल्कुल अजीब भी हैं लेकिन बनता है, पूछना बनता है। मैं समझता हूँ कि ये सवालात शायद उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा, शायद मेरे लिए भी हो, क्योंकि मेरे दिल में भी ये बात है। अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट कुर्बानी को लेकर कुछ और था ठीक है। और कुछ और है, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपसे ना इस पॉडकास्ट में ये सवाल करूँ। ये रियाकारी नहीं है, ये जो आप करते हैं अपने घर के बाहर लाखों के जानवर लाकर खड़े कर देते हैं, करोड़ों के जानवर लाकर खड़े कर देते हैं। मेरे दिल में ये सवाल है और लोगों के दिल में भी ये ठीक है, सवालात बिल्कुल होते हैं बिल्कुल कि होते यार आप इतने करोड़ों के जानवर लेकर आ रहे हैं, तो इससे अच्छा एक जानवर लेकर आएं और वो जो पैसे हैं उससे किसी गरीब बच्चों की शादियां कर दें। ये लोगों के सवालात हैं, तो क्या उन लोगों के सवालात ठीक हैं ये? देखें आप जब अच्छा काम करेंगे ना तो 90% लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। सही है, ऐसा ही है हर काम में, ये कुर्बानी नहीं, हर काम में ऐसा ही सोचते हैं। सही है। देखें आप अगर आपके पास सबसे पहले पैसा आएगा ना तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ सेट करने के लिए ना गाड़ी लोगे, बिल्कुल ऐसा ही है। घर लोगे। आप सबसे पहले बोलोगे मेरी लाइफ जो है ना बस यही है, मैं इसको सेट कर लूँ, ये चीज़ें ले लूँ। देखें अब जानवर जो है ना, बंदा अगर परचेज़ करने जाता है जानवर, तो अल्लाह पाक ने 5 लाख की रेंज रखी है बंदे की। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप 15 लाख वाला जानवर पसंद करोगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। जेन्युइन। तो अब जिसकी अल्लाह पाक ने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी रेंज इस्तेदाद रखी है तो रखी वो है। ऊपर से देखता है कि नहीं यार मुझे अच्छे से अच्छा मिल जाए, तो उसको हम लोग कुर्बान करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको फिर यही बात बोली कि आप यही सोचोगे लाइफ सेट करने के लिए कि यार मैं गाड़ी ले रहा हूँ और मैं अपनी घर बना लूँ एक, ये लाइफ सेट हो गई मेरी। ऐसा कुछ नहीं। अगर करोड़ों का जानवर है, मैं तो बोलता हूँ उस पर आप छुरी फेर के दिखाएं, आपको पता है वो वापसी नहीं आएगा। गाड़ी बिक के फिर पैसे आपके पास वापसी आ जाएंगे, घर बिक के फिर पैसे आपके पास वापसी आ जाएंगे, मगर ये अल्लाह की राह में जाके ना सिर्फ नियत जाएगी आपकी। क्या बात है यार, ये जो छुरी वाली बात आपने बोली है ना, कसम खुदा की बहुत बड़ी बात है। बस ये है। हकीकत बात है भाई कि करोड़ों का जानवर यार, लाखों, हम लाखों की, अल्लाह पाक अभी लाखों वाला बनाया हुआ है, तो हम लाख के जानवर लेकर आते हैं, जितने के भी जानवर लेकर आते हैं, अगर 10 दिन उसको अपने घर रखते हैं मोहब्बत हो जाती है। तो जब वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा होता है तो पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। क्या बात है यार बिलाल भाई। बस अब वो बात है कि देखें जानवर को इतना महंगा होता नहीं है, उसको मनाया जाता है मार्केट में सही है, कि यार ये इतना महंगा है, इतना सब कुछ है, सब कुछ नहीं है। सही है, बस जानवर से एक मोहब्बत हो जाती है, दिल चाहता है कि अच्छे से अच्छा लें, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से अच्छा अल्लाह की राह में कुर्बान करें। कुर्बान हो। और ये है तो हमारे ये तो देखिए आप हो किसकी दीन राह में में भी कुर्बान हमारा, रहे यार अल्लाह के पास जा रहा ऐसा है ही है, और ऐसा अल्लाह उसका डबल नेमत देता है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। डबल देता है अल्लाह पाक क्या उसका, बात है। लोग नहीं सोचते। अच्छा, ये जो आप लाइटें बाहर लगाते हैं, बिल्कुल। ये जो आप रौनक करते हैं, लोग आते हैं दूर दूर से, इसका क्या रीज़न है? देखिए रीज़न यही है कि हमारे कराची में कुछ बचा है घूमने फिरने के लिए, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर ये एक 20-25 दिन के लिए लाइटिंग लग जाती है, एक फेस्टिवल स्टॉल सारी चीज़ें लग जाती हैं, और वो हमारे गली में जो लोग आ रहे हैं और उनके घर पे अगर कुर्बानी नहीं हो रही
और वो गली में आके अगर खुश हो रहे हैं तो उससे हम लोग भी तो कितने खुश हो तो रहे हैं ना। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग एहसास कमतरी का भी और शिकार होते हैं? ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर वो आता है ना हाँ। और वो हमारे जानवर बोलता है कि यार इसकी जानवर खोलना है, और हर बच्चे के हम हाथ में रस्सी देते हैं, आप घुमाओ ये जानवर, तो उसकी खुशी देख के ना तो अंदर से हम कितने खुश हो जाते हैं कि यार ये आया हुआ है बेचारा वहाँ से, जानवर खोल के घुमा रहा है, उसको हम जाहिर ही नहीं होने देते कि इसका ये हमारा है। क्या बात है यार, वेरी गुड, ऐसा करते हैं। अच्छी बात है। बिलाल शेख ने आज तक 2026 तक जब से होश संभाला है सबसे महंगी कुर्बानी कितने की? ये सवाल आप इसको थोड़ा सा, नहीं, ये बस ये समझ- लोगों बहुत- के, बहुत अच्छी, मेरे नहीं। बहुत अच्छी कुर्बानी करी है मैं माशाल्लाह। और जानना अल्लाह के हुक्म से यही है कि बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म से, और अल्लाह उतना ही देता जा रहा है अच्छा, जितना अल्लाह की एक राह। डिजिट अगर हो जाए, थोड़ा सा देखिए डिजिट हो जाए। डिजिट जो है ना लोगों ने खुद अपने अपने बनाए हुए हैं। आप बताएं ना, मैं जब भी तो आप पॉडकास्ट में बिलाल भाई कि अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भाई 50 करोड़ की कुर्बानी कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग कहते हैं आप 2 करोड़ की कुर्बानी करके 50 करोड़ बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो पालता है जानवर, इसके जानवर उसके जानवर लाकर, बहुत सारे लोग की बहुत देखिए सारी बातें हमारी हैं। जो ये कुर्बानी होती है ना, देखें पहले हमारे जानवर जो है 2-2 3-3 साल से हमने लिए हुए होते हैं, सही तो है। उस टाइम तो हमने बड़े सस्ते लिए हुए होते हैं, तो वो जब एक मिल्कियत मालियत उसकी हो जाती है तो वो तो फिर वो 2 दिल चाहे बंदा अंदाज़ा लगा ले। तो मतलब हमने तो बहुत सस्ते लिए हुए होते हैं, उनको 2 साल पालते हैं फार्म पे, और फिर उसके बाद जो है वो माशाल्लाह अच्छे हो जाते हैं। आपका खुद का फार्म है? नहीं, अपना खुद का फार्म नहीं, हम फार्म पे पलवाते हैं। कौन से फार्म पे पल? दिल पसंद हो गया, अच्छा, फिब्बी हो गया, स्टार कैटल हो गया, तो ये बहुत सारे फार्म हैं। सबसे बड़ा जानवर आपको किस कैटल फार्म ने पाल के दिया है? दिल पसंद से आया था 2025 में, भोला वो बादशाह। आई थिंक भोला बादशाह, भोला right, बादशाह। yes, yes, yes। और अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान का नंबर 1 बैल था माशाल्लाह। कितने का खूबसूरती पड़ा में, ब्यूटी में भी बहुत। कितने का पड़ा? वो छोड़े यार, नहीं, जितने का भी एक डिजिट में जानना चाहता हूँ। 50 के अंदर अंदर था। अंडर 50 था? जी अंडर 50। अच्छा, सबसे बड़ी कुर्बानी अंडर करोड़ है? एक जानवर की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, या बहुत अगर सारे मिलाकर मैं बात सारे करूँ मिला के, तो सारे मिला के। अप्रॉक्स 2-3? सारे नहीं नहीं नहीं, अंदर है, अंडर करोड़ है, एक से अंदर है। अंडर करोड़? क्योंकि हमारे ही जानवर पहले से लिए हुए होते हैं अच्छा, ना, अब उसकी ये अगर हम उसकी लागत को मिलाएं, वो तो फिर आप जितना चाहे मिला ले, अगर इस टाइम परचेज करने जाए तो ऊपर के ही होते हैं जानवर। अच्छा, अगर हमने तो एक पाले हुए होते हैं ना शुरू से ही, very कि बच्चे ले लेते हैं, फिर वो 2-2 3-3 साल पलते हैं, सही है। तो उसमें वो चीज़ इतनी महंगी होती अभी नहीं है। आपके जानवर पल रहे हैं? बिल्कुल पल रहे हैं। कितने? बस ये तो 4-5 पल रहे हैं नाम रिवील करेंगे कि अभी बकरीद आने वाली है, बिल्कुल 5-6 महीने बिल्कुल रह एक ना, नाम उनके अभी डिसाइड नहीं reveal किए। नहीं रखे, decide भी इंशाल्लाह नहीं किया, इंशाल्लाह अच्छा होगा। बिलाल शेख का काम क्या है? यार मेरा माशाल्लाह फार्म हाउस भी है अरिस्टो रिजॉर्ट्स के नाम से। अरिस्टो अरिस्टो रिजॉर्ट्स के नाम से आपके हाथ प्रमोशन भी हो रही है जी पॉडकास्ट में, भाई जो है वो बता रहे हैं ना आपको, माशाल्लाह सारा वीडियोस में भी चल रहा है, क्या बात है। और सारे सर्च भी कर सकते हैं अरिस्टो रिजॉर्ट्स को। बाकी मेरा माशाल्लाह चाइना से ग्लासेस का भी काम है। ग्लासेस जी ग्लासेस का ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र वेरी गुड। ये खानदानी काम है, ये आपने खुद बिल्ड नहीं है, किया? हमारा अपना काम है, आपने खुद हमारा बिल्ड किया जी है? जी बिल्कुल। वालिद साहब के दौर से? वालिद साहब के दौर से नहीं, उसके बाद ही हुआ है। हमारा वालिद साहब हमारे वाटर बोर्ड, प्राइवेट वाटर बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर थे। सही है, माशाल्लाह बहुत मेहनत करी हमारे बाप ने, ये आज उन्हीं की माँ बाप की दुआएं। आज हमारे अब्बा है नहीं, उनका शेख नाम माशाल्लाह चलता जा रहा है, माशाल्लाह। और एक ही एहसास है हमारी माँ जो पीछे बैठी हुई है, जो जिसकी दुआएं आ रही हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। मेरी वालदा भी हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके सबकी वालिदैन वालिदा हयात हैं, सबको लंबी ज़िंदगी दे। अगर वफात पा चुके हैं तो अल्लाह पाक की बिल्कुल, दर्जात बुलंद बिल्कुल, फरमाए। बिल्कुल। सही है। बिलाल भाई, आप पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, आपकी पाकिस्तान के नामवर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सर नादिर अली से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है, बैठक है। पूरा पाकिस्तान एक तरफ, कराची को आप कहाँ पाते हैं? कराची को कहाँ पाते हैं यार, कराची ही सबको चला रहा है पूरे पाकिस्तान को, ऐसा ही। सही है, बिल्कुल, और कुर्बानी भी सबसे अच्छी यहीं पर ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मेरे ख्याल से आपकी पंजाब साइड भी बहुत अच्छी होने लग गई है, ऐसी अब बात नहीं है। वो चल वहाँ पर कंपटीशन पहले चल सारे गया। लाल कलर के बछड़े कटते थे हाँ बिल्कुल, और बच्चा बच्चा बोलते थे, ऐसे ही बच्चा है। बच्चा वो अच्छा ही बोलते थे ना, जितना बड़ा भी बोले बच्चा है। बच्चा है बच्चा। और अब माशाल्लाह वहाँ पर भी ट्रेंड चल गया भाई, सही है। कलर वाले बछड़े और ये सारी चीज़ें। मगर कराची कराची है यार, जैसा बिल्कुल भी ऐसा है ही। हमारा। बिलाल भी चलना चाहिए था ये ट्रेंड। सुन्नत इब्राहिम को आपको लगता नहीं मजाक बना दिया है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप नहीं देखते? अभी इस बकरा ईद में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। मैं रहता हूँ, आई एम रेजिडेंट ऑफ नाजमाबाद। सही है। नाजमाबाद, लियाकताबाद, एफबी एरिया और यासीनाबाद, गुलशन इकबाल, इन सारी जगहों की ना एक रैली निकली, आपने शायद देखी भी हो। ठीक है, वो गोरिल्ला भी आया बिल्कुल उस आया। रैली में। मैं हज पे था। सुन्नत इब्राहिमी को इतना बेड़ा गर्क कर दिया, मजाक बना दिया, जानवरों को भगा रहे हैं, जानवरों को दौड़ा रहे हैं,
कोई जानवर टांग टूटने से मर रहा है, कोई कुछ मर रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये ठीक गलत है, है, ये गलत है। ये लेकिन मजाक नहीं है जानवर सुन्नत को आप इब्राहिमी एक का। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये, कि आप गोरिल्ला ला रहे हैं और ये सारी चीजें ला आपको पता है वीगो डाले के ऊपर ना भाई गोरिल्ला को पीछे बिठाया और पीछे चल रहे हैं गाने, और उस गाने पे वो गोरिल्ला डांस कर रहा है और उसके पीछे लड़कियां। सही है, लड़कियां आप करो भाई, लड़कियों का शौक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। करते हैं बहुत सारे। एक एक लड़की का मैं नाम लेने नहीं बोलूंगा, आमना नासिर। वो उसका जब जानवर आता है ना, उसका किसी ब्रांड का काम नहीं होगा, वो किसी ब्रांड के साथ काम नहीं करेगी, वो किसी के साथ कोलैबोरेशन देखा है, नहीं मैंने करेगी। देखा है। आमना नासिर वो सिर्फ अपने जानवर में लगी रहेगी, दिन रात उसी में लगे दिन रहते रात उसी में लगी रहेगी। ये एक मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत करो आप, ठीक है। लेकिन आप इतनी वाहियात ड्रेसिंग, इतनी चीजें, आप बताएं ऐसा होना चाहिए? हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप ग्रीन स्ट्रीट, हमारी एक गली है शेख हाउस बिल्कुल वाली, बिल्कुल और वहाँ पर जो लोग आते हैं ना, तो वो इन्वायरमेंट के हवाले से ही आते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है हमारी गली के अंदर। सही है। माशाल्लाह गार्ड्स खड़े हुए होते हैं 8-8 10-10, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, फैमिलीज अच्छी आती है, लेडीज़ को हम आगे रखते हैं, जेंट्स को हम पीछे रखते हैं, कोई वाहियात वाली हरकत होने नहीं देते। अगर कोई हो भी जाए, देखें रश है, बिल्कुल ऐसा ही अगर है। हो भी जाए तो उसको बाहर कर देते हैं, हाँ, क्यों यार फैमिलीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो जब भी इस वजह से ग्रीन स्ट्रीट गली में रश होता है यहाँ पर, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, खुद फैमिलियाँ आती हैं सारी, सारे बच्चे, और तीन हाँ, तीन हमारी चार भी चार families घंटे वहीं पर ही रहते हैं। मेरे ख्याल से कुछ एरियो में लाइट जाती है तो वो वहाँ आके टाइम पास करते हैं यार, कि यहाँ पर चले जाओ तो फैमिलीज अच्छी Secure अच्छी है, तो है, इस वजह से माहौल environment बन बहुत जाता है। माहौल बन जाता है। आपकी नज़र में सुन्नत इब्राहिमी क्या है? बड़ा मीठा सवाल है, मैं चाहता हूँ कि इस पर खुल के गुफ्तगू की जाए, क्योंकि आजकल नौजवान को पता नहीं है कि एक्चुअल में सुन्नत इब्राहिमी क्या है। अगर सुन्नत इब्राहिमी में ये जानवर ज़िबा अल्लाह की राह में नहीं हो रहे होते, तो हम आप हम होते ही अपने नहीं। बच्चों को अल्लाह की बारगाह में दे रहे होते हैं। आप यकीन करें एवरीवन, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, सब चीज़ अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इस्लाम के ऊपर भी बहुत रिसर्च करता हूँ। मैंने जब सुन्नत इब्राहीम को पढ़ा ना, और सुन्नत इब्राहीमी के बारे में जब मैं घुसा, आप यकीन करें बिलाल भाई, जब उसके बारे में चीज़ें मैंने खुल के पढ़ी ना, कसम खुदा की गूज बम्स, सिर्फ रोना, सिर्फ तकलीफ़। आप देखें ना कि रब ऐलान करता है कि इब्राहिम मुझे तेरी ये औलाद चाहिए, देखे ना यार, वो बगैर सोचे समझे। आज कोई बोल दे ना, आज कोई बोल दे कि हमें तुम्हारी औलाद, कोई औलाद के ऊपर हाथ ही उठा दे। अरे औलाद को सिर्फ एक छोटी सी चोट लग जी जाए, बिल्कुल, आप पूरे हिल हिल जाता जाओगे है यार, ये इंसान, क्या हो गया यार। हिल जाता है बिल्कुल इंसान। हिल जाता है, बिल्कुल तो मेरी रिक्वेस्ट है, हालांकि अभी सुन्नत इब्राहिम का वक्त नहीं है, लेकिन जो लोग प्यार करते हैं उनका बनता भी है। तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, कि जो लोग जानवर लेकर आएँ उसको मजाक ना बनाएं, उसका तमाशा ना बनाएं, ये सारी चीज़ें नहीं करें। इससे अल्लाह राज़ी होने के बजाय ना और नाराज़ हो जाए। मोहब्बत करें जानवर से। बिल्कुल ऐसा। आप उसकी देखें, बोलते हैं ना कि जानवर अल्लाह पाक ने बोला खिदमत कि करें अच्छे उसकी, से अच्छा लेकर आए, उसकी लाइटिंग खूबसूरत करते हैं, हो। ये करते हैं, खूबसूरत हो, अब वो जितने का भी हो यार। अल्लाह पाक ने क्या बोला कि खूबसूरत से खूबसूरत जानवर लाओ, वो जितने का भी हो। मुझे याद है हमने जब पहली बार कुर्बानी की थी ना, हमने पैसे जमा किए थे गले वल्ले में, और बहुत सारे पैसे जमा करके अम्मी ने दे दी, अब्बू ने दे दी, 26,500 रुपये का पहला जानवर लाए थे हम। भाई मैं पहला जानवर 3800 रुपये का लाया था। बिलाल भाई, यानी कि आप बहुत पुराने हैं ना फिर, माशाल्लाह। हाँ, बहुत पुराना कितने बनाया साल के? तुमने, कायद आलम के साथ का बना दिया तुमने। कितने साल के हैं वैसे? यार ये साल वाल को छोड़े अभी नहीं तो। नहीं नहीं, बनता है, अरे बताएं, साल यहाँ वाल को खुल के छोड़े, बात होगी। छोटे हैं ये यार। अली की पॉडकास्ट है, हाँ, अभी नादिर भाई की बाद में पहले अली की पॉडकास्ट है। कितने साल के? 32। नहीं यार, सच बताएं, कितने लोग बैठे हैं, मैं सवाल कर लेता हूँ भाई, आपको कितने साल के लग रहे? प्लीज। हेलो माज, माज, ये जो लड़का है ना, बिल्कुल सच बोलता है। माज, कितने के लग रहे हैं? हैं? 30 ही 30 बोला है, प्लस। 30 ही बोला है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हाँ, बस आमीन। नादिर भाई के साथ हज पर गए थे आप? बिल्कुल, नादिर कैसा भाई सफर किसी था? ग्रुप के साथ आए थे, मैं किसी और ग्रुप के साथ था, और हमारी फर्स्ट मुलाकात वहीं पर ही हुई थी। सही है। और माशाल्लाह ऐसी मुलाकात हुई। हज का बंदा, आपको पता है, दोस्ती जो है वो ऐसी होती है कि ज़िंदगी भर चलती है। ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म से आज वो मेरे साथ ही होते हैं, बिल्कुल मैं उनके साथ होता हूँ बल्कि। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार देने वाला आदमी है नादिर भाई, बहुत क्लास का आदमी है, मोहब्बत देने वाला, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। सही है। और अभी तो उम्रे पे गए हैं माशाल्लाह से भाई, बिल्कुल बिल्कुल, उम्रे मुझे पे पता गए है, हैं, वीडियो भी देखी थी मैंने। वीडियोस भी भेज रहे हैं माशाल्लाह कि वीडियो अब हम इंशाल्लाह ताला साथ आएंगे उम्रे पे, और डन हो इंशाल्लाह गया। बिल्कुल जाएंगे। डन हो गया, जबरदस्त। बहुत क्लास। कैसा पाया नादिर भाई को एज अ इंसान, यूट्यूबर की बात नहीं यार कर रहा। मैंने जो बैक पे सुना था ना कि यार बंदे में गुरूर होगा, ये होगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई भी मिल ले, कोई कुछ नहीं है।
कितने दिन रहे आप नादिर भाई के मैं साथ? नादिर भाई के साथ वहाँ पर तकरीबन 10 दिन तो था वहाँ पर। क्या बात है। वो जो सफर है वो मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत तरीन सफर भूल है। ही उस नहीं सफर में पता चलता है इंसान के एक्चुअली क्या है, कैसा पाया उनको। भूल ही नहीं सकते एक हज। और फिर वहाँ पर ऐसी यार, हज तो माशाल्लाह एक ऐसी चीज़ है। और फिर वो दोस्ती निभाना, रात को 4-4 बजे हम लोग बैठ जाते थे, इबादत कर आए, फिर ये हुए हज के बाद माशाल्लाह है, फिर भी हम लोग बैठे हुए होते थे सारे। बहुत क्लास का बंदा है। वेरी गुड। नादिर भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह, मैंने पॉडकास्ट उनको देखकर ही शुरू की थी। मुझे पॉडकास्ट करने का बहुत शौक था। लोग मुझे कहते थे कि यार तुझे बोलना आता है, लेकिन उस वक्त मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं बोल तो लेता हूँ, लेकिन बोलना कब कहाँ है क्या है मुझे नहीं पता था। ऐसा ही है। डिसिप्लिन नहीं था। पहले मैंने डिसिप्लिन पर काम किया, फिर छोटा सा कारवा बनाया। ये 2 लाइटों से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, ये वाली 2 लाइटों से। ठीक है। ये 2 लाइटों से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, फिर यहाँ तक पहुँचे। नादिर भाई मुझसे मिले थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं नादिर भाई से उस वक्त तक मिला नहीं था, बस वो मेरे आइडियल थे, मैं उनको देखता था। लेकिन जब मैं नादिर भाई से फर्स्ट इंटरेक्शन मेरी हुई तो उन्होंने मुझे नाम से मुखातिब किया। बड़ी खुशी हुई होगी यार कि हाँ ये मुझे जानते हैं तो नाम से मुखातिब हाँ, करें। उन्होंने बोला तू अली है ना? मैंने बोला हाँ मैं अली हूँ। कह रहे यार बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे सामने बहुत लोगों के पॉडकास्ट के लिए बातें, मेरी तेरी पॉडकास्ट में आके मुझे 2-4 लोगों ने बहुत बुरा भला बोला, उन्होंने 1-2 नाम भी लिए। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला तूने उनको जो मेरे हक में और मेरे चीज़ में मेरे लिए बातें की ना, हालांकि तुम मुझसे कभी मिला नहीं, ठीक है। लेकिन तूने बात की। मैंने कहा नादिर भाई देखें, बात ऐसी है कि मुझे आपसे ना पैसों की तलब है, ना आपसे पैसे चाहिए थे, और ना ही मुझे आपसे ये तलब थी, ना कभी मैंने अप्रोच किया कि मैं आपसे मुलाकात करूं। मैंने बोला बस मैंने आपको जो सोशल मीडिया पर पाया, मैं आपको मेट्रो 1 से जानता हूँ। मेट्रो 1 से ठीक है, 2009 जब से आपको थप्पड़ पड़ते थे, ऐसे ही है। आपको लोग थैलियाँ मारते थे, सब कुछ करते थे, मैं तब से आपको जानता हूँ। तो पता चलता है कि इंसान की क्या औकात है क्या औकात नहीं। तो खैर वो बंदा मुझसे मिला। मैंने कहा नादिर भाई मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला बस जो तू कर रहा है ये करता रहे। मुझे तकरीबन 22 साल के बाद कामयाबी मिली थी। सही है। ठीक है, 22 साल बाद लोगों को पता चला था कि कौन नादिर अली है। तुझे तो अभी 2 साल हुए, तू मेहनत कर दबा के, तुझे तो आज भी लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ तुझे। तो जब उन्होंने ये बात मुझे बोली, फिर मेरे अंदर और थोड़ा सा वो मोटिवेशन अप्रिशिएट पैदा हुई। करते हैं भाई, करते बहुत हैं जो मोटिवेशन अच्छा पैदा हुई। काम कर रहे हैं उसको करते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल उसका ऐसा ही है। साथ देते कि मेरी अगर तुझे कहीं ज़रूरत है तो मुझे बता। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने उनको कहा कि मैं पॉडकास्ट करूंगा नादिर भाई आपकी। उन्होंने कहा देख मैंने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया पॉडकास्ट वाला, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी मैं पॉडकास्ट करूंगा सबसे पहले तेरे साथ करूंगा। ये उस बंदे ने मुझे कमिटमेंट किया है। फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा काम दिया था, जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली मुझे एक काम बोला, एक काम और दिया था। आप जानते होंगे आमिर बाबा। उन्होंने मुझे कहा कि यार तू आमिर बाबा को पॉडकास्ट में बुला, पूछिए चाहता क्या है। सही बात। और खैर मैं उससे पहले भी आमिर भाई को टच में था। आमिर भाई को मैंने कहा आए, फिर यहाँ बैठे आमिर भाई ने बोला देखो नादिर मेरा भाई है। मैंने कहा आज आपने पहली पॉडकास्ट में कोई तमीज़ की बात किया आमिर बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वरना आप नादिर भाई, एक बात है, आप बिलाल हैं, ये भाई मोहित भाई हैं, मोनी भाई हैं, ये अपना कमाया हुआ पैसा आपको क्यों दे? सही बात है। या आप अपना कमाया हुआ पैसा मुझे क्यों देंगे भाई? अब आपके नसीब में अगर पैसा है, इनके नसीब में पैसा, मेरे नसीब में पैसा है, तो ये अल्लाह और मेरा मामला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपके नसीब में नहीं होगा। तो उनकी ये शिकायत थी कि नादिर खुद बन गया, मुझे नहीं बनाया। अल्लाह ने करा यार सब कुछ। बिल्कुल, अब उनके दिल में इख्तलाफत थे और अल्लाह के हुक्म से अब दूर हो गए अल्लाह का सारे। शुक्र है उसका जरिया भी आप बने, मुझे बस पता अल्लाह चला। ने करा दिया सारा कुछ, बस हम लोग एक जगह हलीम में शकील गए थे। सिद्दीकी जी, जी, जी। की, परवेज सिद्दीकी की हलीम में गए थे, बस वहाँ बिल्कुल। पे एक इनका हो गया मैच। अल्लाह पाक सलामत बस रखे। बस बस। बिलाल भाई यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? बड़ा खतरनाक सफर है यार। बताएं देखो आज। बंदा नीचे से ऊपर आता है। बताएं आज, क्योंकि लोग तो सिर्फ यही देखते हैं ना, करोड़ों की कुर्बानी। लोग तो सिर्फ यही देखते हैं, करोड़ों का माल, सर जी गाड़ियाँ, 10 दौलत। रुपये रोज पे साल भर काम करा, 10 रुपये रोज पे। सही है। यहाँ से सफर शुरू है। कहाँ पर? बस जॉब करते थे सही है। एक जगह पे, ठीक है। और फिर उसके बाद संडे की छुट्टी होती थी। संडे को बोले आप आओगे तो आपको 200 रुपये मिलेंगे। हम खुशी खुशी संडे को जा रहे हैं यार, 200 रुपये मिलेंगे, एक 10 रुपये से लेके, और वो एक 200 रुपये एकदम नज़र आएंगे तो हम तो फिर संडे को भी जा रहे हैं, छुट्टी करते थे, ज़ाहिर बात है। बिल्कुल। तो फिर वो एक 200 रुपये आए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहीं और जॉब करी, फिर एक 5,000 मिलने शुरू हुए, फिर एक 10,000 मिलने शुरू हुए। उस टाइम 10,000 की बहुत वैल्यू थी यार, ऐसी थी। आज 10,000 आज 10 लाख के बराबर है, 22 साल 23 साल पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। आज तो बच्चों को चीज़ें दिलाने जाओ तो 5,000 की ऐसी ले लेते चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है, 5,000 से कम तो चीज़ नहीं लेते वो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ा ख़तरनाक सफ़र है, और उन सफ़र को देखते ही बड़ा एहसास है यार, बड़ा एहसास। अभी आप बोलोगे ना ज़मीन पे बैठ जाओ, तो ज़मीन पे बैठ जाएंगे यार। अगर आज कोई 125 लेता है ना नहीं, तो उसके अंदर ही बहुत अकड़ आ जाती है। बिल्कुल। यार कि मैंने तो एक गाड़ी ले ली और वो ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, क्यों इस मट्टी में जाना है। और ना अल्लाह पाक रखे ऐसा। आमीन। गुरूर
तकब्बुर बड़ी ख़राब चीज़ है। अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। अल्लाह पाक अगर देता है ना तो अल्लाह पाक देखता है कि ये कहाँ पे खर्च कर रहा है। क्या बात है। अगर ये सही जगह खर्च कर रहे हैं तो मैं दिए जाऊंगा यार। लोग पीछे कुछ भी सोचते रहे कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। अगर ये मेरी राह में दे रहा है, देखिए मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि मैं एक सैड बंदे को पता है किसको बोलूँगा। वो बोलेगा मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, मेरी दुकान है, मेरा सब कुछ है, मैं अब सेट हूँ। मैं इसको सेट नहीं बोलूँगा, मैं सेट उसको बोलूँगा जो दूसरे का साथ देगा। अपने लिए तो सब जीते हैं यार, किसी दूसरे का साथ दोगे ना तो वो सेट है। क्या बात मैं उसको सेट होने बोलता है, बहुत ज़बरदस्त। बिलाल भाई, इस तकलीफ़ों में सबसे तकलीफ दे लम्हा कौन सा था? हूँ। जब बाप की डेथ हुई थी, हाय, बताएं। बड़ा ख़तरनाक लम्हा था। डायलिसिस होते थे, 11 महीने डायलिसिस हुए और बड़ा ख़तरनाक लम्हा था। मैं उनका बड़ा चहीता था, सबसे बड़ा बेटा था और बड़ा चहीता था उनका। और बड़ा वो दर्द के आगे आप कोई भी तकलीफ़ आ जाए तो वो छोटी लगती है। क्या बात। बाप बाप होता है। आज हम यही सोचते हैं अगर बाप होता तो आज उनके दिन थे, घूमते सीने फिरते, के। फल फूल थे आज माशाल्लाह, बड़े मज़ा आता उनको यार। मगर आज नहीं है, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। मगर हर खुशी के साथ गम है। आप कोई भी चीज़ लेने जाओ, यार काश बाप होता है यार, कोई चीज़ देने जाओ बाप होता है यार, ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जब अपने वाले साहब, मेरे वाले साहब को हार्ट, मैंने 20 सितंबर को पहली पॉडकास्ट डाली थी 2024 में, और 26 सितंबर को मेरा बर्थडे बर्थडे अपना मनाया, केक वेक कट किया है। 27 सितंबर को अब्बू को हार्ट अटैक हो गया। 27 से 12 अक्टूबर तक एक ये तहा बच्चा, ये रहा, ये ऑन, मेरी टीम के और 4 लड़के और मेरे सारे दोस्त यार, 12 अक्टूबर तक ऐसे हो गए थे हॉस्पिटल में कि जैसे हमारा हॉस्पिटल घर है। ऐसे मतलब वहाँ दोस्ती हो गई थी। तो बहुत तकलीफ दे लम्हा होता बहुत है। तकलीफ दिया अपन। मैं भी अपने वाले साहब से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो गए ना, असल में आजकल मसला ये है बिलाल भाई कि जिनके वालिदैन हैं ना, उनको उनको उनकी कदर नहीं है। नहीं, असल में कदर इसलिए नहीं है कि क्या नाम है, अभी वो हैं। खुदा की कसम सच बताऊंगा कि जिस जगह पे मेरे वाले साहब बैठते थे ना, आज वो जगह मैं देखता हूँ ना, खुदा की कसम मैं चीख मार के रोता हूँ। ऐसा ही है। क्योंकि वो जगह खाली लगती है ना, कि पता चलता है कि यहाँ कोई बैठता था। लोग सिर्फ हंसता वलता देखते हैं यार कि हंसता है, सब चीज़ें करता है, लेकिन वो जो जगह थी ना, जो मेरे वाले साहब की जगह थी, वो आज जगह खाली देखता हूँ ना तो खुदा की कसम चीख मार के रोता हूँ। हमने वो वक्त अपने वाले साहब को जो देना था ना, हमने नहीं दिया यार। गाइस, बस इतना कहूँगा कि हंसते चेहरों के पीछे तकलीफें होती हैं, हर इंसान के साथ है। अगर आपके वालिदैन जिंदा है भाई, उनको टाइम दो यार। बिल्कुल। खुदा की कसम ऑन पॉडकास्ट में आपको ये बात बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं होंगे ना, चीखे मार मार के रोगे, आपको उनका चीखना भी सताएगा, आपको उनका रोकना भी सताएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ बिलाल भाई, आप वो तकलीफ थोड़ी सी शेयर करें और बताएं कि एक्चुअल में माँ बाप है क्या। देखिए अभी हमारे पास माँ है, अब्बा नहीं है, ऐसा ही है। और माँ की हमारी घुटनों में दर्द रहता है। सबको दुआ करा करे कि मेरी माँ के घुटने जो है थोड़े से सेट हो जाएं, चल नहीं पाती बिल्कुल थोड़ी सी। तो सबसे आपको अपील है कि भाई दुआ करें कि सेट रहें बिल्कुल। बाकी माशाल्लाह सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं की दुआएं हैं सब कुछ, और उनका साया हमारे सर पे रखे। और बाप है नहीं भाई, वो एक 11 महीने का बड़ा ख़तरनाक डायलिसिस होना, जाना आपको पता है हफ्ते में 3 डायलिसिस होने, बड़ा ख़तरनाक होता है यार। बस वो एक कभी कभी तो घर पे आते थे तो उनकी वो बैंडेज लगी भी होती थी डायलिसिस के बाद। तो उसके बाद वो जब तकरीबन डायलिसिस के 3-4 घंटे बाद वो बैंडेज हटानी होती है, तो वो बैंडेज जब घर में आता था कभी कभी तो ऐसे हटाते थे कि मुंह पे ब्लड आता था। और वो बस मैं दूसरे कमरे में जाके रोता था यार कि सबके सामने नहीं। मैं अब निकल जाते थे आंसू, बस क्या करें ये तकलीफ़। और एक दिन लास्ट टाइम अब्बू का मेरे 5 अगस्त को इंतकाल हुआ था 2021 में। बस आज भी वो याद है कि 5 अगस्त को इंतकाल हुआ था और जुमरात का दिन था 2021, पौने 10 बजे का टाइम था। और बस ऐसा सीन था कि मैं घर पे था, तकरीबन 6 बज रहे थे शाम के ना। अब्बू पहले, सबसे पहले तो वो डाव में थे, रात को करोना का टाइम था, करोना का टाइम था। अब वो किडनी सेंटर ये जिना के सामने हम यहाँ से डायलिसिस कराते थे। और 4 अगस्त की रात को वो बोलते हैं कि आप जो है वो एम्बुलेंस लेकर आ जाएं। मैं नीचे वेट कर रहा था, मैंने अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या हो गया यार। तो उसके बाद मैंने एम्बुलेंस ढूंढी, दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। वो ऑक्सीजन लगा के उन्होंने दिया, बोला
एम्बुलेंस भी जो है ना ऑक्सीजन वाली लाइएगा। अब मैं इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, सन्नाटा हुआ है, रात का 4 बजे का टाइम है। ठीक है, एम्बुलेंस पकड़ी वहाँ से, उसके बाद मैं डाउ लेके गया, मैं तो सॉरी पहले मैं लेके गया पटेल। पटेल लेके गया, बोलने लगे हम नहीं लेंगे, अभी इनको कोरोना का टाइम है। पेशेंट जैसे ही मैं पटेल में एंटर हुआ और वहाँ पर डेथ हुई हुई किसी पेशेंट की। वहीं से एक रोना धोना मचा हुआ गेट पे ही। फिर वहीं से उन्होंने बोला हम आपको पेशेंट के जो है अभी यहाँ पे नहीं लेंगे, जगह ही नहीं है यहाँ पे, सही। बेड ही नहीं है, खाली नहीं है। कोरोना का टाइम बिल पिक का टाइम था। उसके बाद मैं चला गया डाउ, तो डाउ भी नहीं ले रहा था। डाउ भी बोल रहा है कि नहीं भाई हमारे सारे बेड फुल हैं और वही कोरोना के सारे पेशेंट हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि इनको ये कोरोना नहीं है, भाई इनका डायलिसिस का है, कि आप थोड़ा इनको एडमिट तो करें। उन्होंने वो एडमिट करा और रात मेरे ख्याल से रात के 4 बज रहे थे, मैं पहुंचा वहाँ पर एडमिट करा। उन्होंने बहाने से मैंने एडमिट कराया कि यार एडमिट तो करें, अब इतनी देर में तो ये अभी उसका जो है टेस्ट लेंगे कोरोना का, उसकी इतनी देर में इनकी कोई ट्रीटमेंट तो हो जाएगी, 3-4 घंटे लगेंगे उसकी आने में सारी चीज़ें। तो वो उन्होंने फिर वो एडमिट करा। वही सुबह के 10 बज गए। 10 बजे जो है बोलते कि अब इनको जो है यहाँ से ले जाएं, हम एक चीज़ का इलाज कर सकते हैं यहाँ पर, क्या इनके डायलिसिस कर लें या कोरोना का इलाज कर लें। अरे यार मैं कहाँ जाऊँ, जिस हॉस्पिटल में फ़ोन कर रहा हूँ वो हॉस्पिटल मना कर रहा है। एक हॉस्पिटल में फ़ोन करा हिल पार्क, उन्होंने बोला सिर्फ एक ही बेड खाली है। मैंने बोला मैं अभी ला रहा हूँ। बस वहाँ से फिर एम्बुलेंस पकड़ी, फिर भागे और सन्नाटे रोडों पे बिल्कुल। फिर मैं वहाँ गया सुबह 10 बजे के टाइम, दिमाग काम नहीं कर रहा। उसके बाद वहाँ पर पहुँचा, अपने अब्बू को जो है वहाँ पे एडमिट करा हिल पार्क में। फिर मेरे सारे रिश्तेदार आ गए, उन्होंने बोला यार तू 3 दिन से जागा हुआ है, थोड़ी देर घर पे चले जा। मैंने ठीक है। मैंने बोला मैं नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। एक होता है ना कि अंदर से दिल कहना शुरू कर देता है कि यार बस अब बस तुम ठीक साथ ही रहो। साथ ही रहो। तो बस उन्होंने एडमिट कराया, मैं घर पे चला गया। घर पे गया फिर भी नींद नहीं आ रही। लोगों के फ़ोन, लोगों की ये एक घबराहट सी हुई थी। शाम को 7 बजे हॉस्पिटल्स में दोनों भाइयों के हमारे नंबर लिखे हुए थे हॉस्पिटल में। इत्तेफाक से उन्होंने जो नंबर उनके पास पहले आया उन्होंने फ़ोन मिला दिया। बल्कि कज़न भी था मेरे साथ, तो वो लोग मेरे ख्याल से मेरे से पहले जो है वो निकल गए, फ़ोन उसके पास आ गया तो वो हॉस्पिटल पहुंच गए। अब मैं भी जा ही रहा था, मैंने बोला यार मैं भी जा ही रहा था हॉस्पिटल, ये लोग क्यों आए मेरे से पहले। फिर भी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचा हिल पार्क पे, तो ये लोग मेरे से पहले पहुँचे हुए। अब मैं आईसीयू में थे अब्बू। अब मैं लिफ्ट में चढ़ रहा हूँ तो वो पहले बोलते हैं कोरोना के टाइम पे गोन पहन लो और ये पहन लो, ग्लव्स पहन लो। अब मैं गलत लिफ्ट में चढ़ गया, पहले ऊपर चला गया, वो कहीं और ले गए लिफ्ट, क्योंकि दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अब ये लोग सारे ऊपर पहुँचे, मुझे वैसे ही घबराहट होनी शुरू हो गई कि यार ये क्या सीन है यार, अब दिमाग कुछ मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद जो है मैं दोबारा नीचे आया, दूसरी लिफ्ट पकड़ी, फिर मैं दोबारा ऊपर गया। तो वो मुझे जो लिफ्ट में पेशेंट मतलब और भी लोग थे, वो पेशेंट के पास ही जाके बोले कि ऊपर वो आईसीयू में जाने नहीं दे रहे, कि वहाँ पर जो है पेशेंट की सीरियस हालत है। ये नहीं पता वो मेरे बाप की सीरियस हालत है। मैं वो बस ऊपर गया हूँ और ये लोग खड़े हुए थे, ये लोग मुझे फिर भी नहीं बता रहे, बोले बस नीचे आ जाए आप लोग, भाई कज़न ये लोग सारे। बस नीचे आया हूँ तो बस 2 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि डेथ हो गई है। बस बड़ा ख़तरनाक मरला, बोलता रहा हूँ इससे बड़ा दुख ज़िंदगी में कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही अपनी नहीं जिंदगी सकता। में। तो और भाई जिसके भी आपके माँ बाप हैं, और अल्लाह पाक उनका साया जो है आपके सर पे रखे। माँ बाप हैं, मेरी माँ है, सब कुछ मेरा वही है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ ना, तो ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह पाक मेरी माँ को सलामत रखे, शिफाए कामिल अता फरमाए। आप लोग भी दुआ करिएगा। आमीन सुम आमीन। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं उनकी बहुत इज़्ज़त करें। जब इनके पास इनकी जगहें खाली होंगी, आपको आपकी औकात याद आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा माँ बाप की कदर आपको जब होगी जब आप खुद माँ बाप बनेंगे। ऐसा ही आपका छोटा बच्चा अगर आपको कहेगा ना, एक मतलब बेबी होता है, बाबा होता है, तो वो माँ बाप की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, हम इसके मुँह से ही सुन लें मम्मा पापा, बिल्कुल बिल्कुल। तो पता चल जाएगा। मुझे अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। मैंने अपने बाप को, हो सकता है कि सही खोया हो, कि ये उसके फैसले हैं। जब उन्होंने कहा कि योर फादर इज़ नो मोर, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं लोग इस पे कहते हैं कि यार तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो अपने बाप के मरने में। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप के मरने पर नहीं कह रहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ैसले पर कह रहा हूँ अल्लाह का कि फैसला। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तू 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तूने बेहतरीन फ़ैसला किया होगा मेरे बिल्कुल बाप के लिए। यकीनन वो बहुत तकलीफ में थे, वैंट पर थे वो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वैंट पर थे, 14 दिन वैंट पर लगे रहे। खैर, तो
आपको आपके वालिदैन की औकात तब पता चलेगी भाई जब आपका बच्चा आपको पहली बार बाप बोलेगा ना, औकात पता चल जाएगी। खैर, अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। बिलाल भाई, पॉडकास्ट एंड की तरफ जाएंगे थोड़ा सा। एंड की तरफ जाने नहीं दूंगा यार। हाँ, आप पहले बोलते रहे। पहले जो है आपका कलाम आए है, वो तो बनता है ना, वो बनता तो है। बनता है। हमारे पॉडकास्ट में ना कुछ सेगमेंट्स होते हैं बड़े प्यारे प्यारे, वो सेगमेंट्स हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो आज के नौजवान हैं, स्ट्रगलिंग पीरियड्स में जो नौजवान हैं और जो कभी कभी फील करते हैं कि यार एहसास कमतरी हो रही है कि इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं, तो उनके लिए क्या एक एडवाइस देंगे बीइंग अ सीनियर? देखें यार, मैं आपको ये कैमरा है आपका आज, इसके मैं मालिक हैं आज। अच्छा, देखिए मैं आपको यही बात बोलूँगा कि मेहनत करते जाएं, सिला अल्लाह ज़रूर देता है, सिला अल्लाह ज़रूर देता है। मैं आजकल यही बात बोलता हूँ कि देखें, पढ़ाने से अच्छा ना, मैं बोलता हूँ सही है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मेरा एक थिंकिंग ये है कि पढ़ाने से अच्छा जो है ना, माहौल अच्छा होना चाहिए। क्या बात है। अगर आपका जितना भी आपने पढ़ लिया और और माहौल माहौल अच्छा नहीं है, क्या अभी? तो फिर वो फिर सारा पढ़ना और बेकार है ना। आप देखो, अगर कहीं पढ़ने जा रहे हो ना, तो वहाँ पे 4 घंटे 6 घंटे आप पढ़ रहे हो, 18 घंटे आप जहाँ बैठ रहे हो, वो जाहिलों की अगर गैदरिंग तो हो फिर तो क्या तो फायदा? फायदा क्या है इतने पढ़ने का यार। क्या बात है। ऐसे ही है ना, मैं तो बोलता हूँ हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो है ना, भूखा सुलाता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, भूखा उठाता है। बिल्कुल ऐसे ही। देखे ना, जब तो इसी बहाने नया रेस्टोरेंट से आज इतना सारा खाना आया है। प्रमोशन हो रही है नया की। ये अल्लाह की कसम, ये भाई आपसे 1 रुपये भी लिया है, अल्लाह की कसम 1 रुपये नहीं तो लिया। ये मोहब्बत मोहब्बत में बस इनका नाम ले दिया, ये मुजम्मिल भाई के चेहरे पर। हम तो इनके चेहरे पर बहुत काम कर देते हैं, ये हमारे भाई हैं, तो कोई ऐसा नहीं है, तो हकीकत बात है। अच्छा बिलाल भाई, हाँ कलाम सुनने का कह रहे हैं आप, क्या बिल्कुल सुनेंगे? कलाम, जो आपका एक मशहूर कलाम है बिल्कुल माशाल्लाह, सुना है बिल्कुल। इजाजत है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, रमज़े बका ये हाशमी, या अली अली अली, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद, ऐसी पड़ी नमाज तो तीरों की छाँव में, वैसी न हुई फिर नमाज करबला के बाद, जानम फिदाए हैदरी, या अली अली अली। यार अली भाई क्या बात है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो बोलता हूँ यार, रियल से भी एंड है यार, एंड है भाई यार, अली बहुत भाई शुक्रिया, बहुत एंड शुक्रिया। है। मैं तो बस एक बात ये- बोलता हूँ ये- भाई, कि मैंने सब सुना, आप लोग अगर अली भाई को रियल में सुने, तो मैं बोलता हूँ इन्होंने दीवारें फाड़ दी हैं, दीवारें। क्या बात है यार। माशाल्लाह यार, बस ऐसा ही ये सब मौला का जिक्र करने से ही मिला है, माशाल्लाह और मैं उनका जिक्र बहुत डंके की चोट पे करता हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो नजर आ रहा है यार मैं माशाल्लाह आपने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हमारे अकाबिरीन है ना, मौला अली हो, मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, मौला इमाम हसन, जितने भी अहले बैत वाले हैं, जितने भी सहाबा वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब का जिक्र डंके की चोट पे करता हूँ। मुझ पर तोहमतें लगती हैं कि तुम इतना अली अली करते हो, क्या तुम शिया हो क्या? तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर जिक्र अली करना शिया होने की दलील है, तो यस आई एम प्राउडली अनाउंस कि आई एम शिया। लेकिन फिर यहीं पर इसी कलाम के साथ मैं एक कलाम भी ऐड कर दूँ, सबके सारे इख्तलाफात भी दूर हो जाएंगे। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, चारों से करें हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, करबल में अली पाक का आकाश तो देखो, अब्बास तो देखो, आओ करें ज़हरा के अलमदार की बातें, सरकार की बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका जिक्र करो, डंके की चोट पे करो, और ये जिक्र वो है जो जिक्र पार करा देगा।
यार मैं आपको यही तो बात बोल रहा हूँ अली भाई, जब माशाल्लाह कोई उरूज पे जाने लगता है बिल्कुल ना, सही। तो उसको नहीं जाने देते, टांग खींचो टांग, इस पर एक क्यों? शेर बोलूंगा कि जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बात तो सच है। खैर बिलाल भाई, हमारी पॉडकास्ट का एक सेगमेंट होता है, डेफिनेटली सी बात है आपसे वो सेगमेंट बनता है, क्योंकि आप इस वक्त जिस बंदे के साथ सरवाइव कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, हिज नेम इज नादिर अली, प्राउड प्राउडी मैन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदा। तो मैं चाहता हूं कि उस सेगमेंट में नादिर भाई भी जरूर आएंगे। ठीक है। सर कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं नाम लूंगा, आपने अपना फेवरेट बताना बगैर कुछ बोले, ठीक। कोई सफाई नहीं देनी कि वो अच्छा क्यों है बुरा नहीं क्यों नहीं है। नहीं नहीं। इरफान जुनेजो और जुनेद अकरम। इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो या युखानो। इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो या मोरो। सही फंसा दूंगा आपको, सही फंसा है। फंसा दूंगा। इरफान जुनेजो। ओ माय गॉड। इरफान जुनेजो या शाहवीर जाफरी। फंसाऊंगा आपको। शावेर जाफरी। शाहवीर जाफरी या नादिर अली। फेवरिज्म पर बात नहीं जाएगी, कंटेंट पर बात जाएगी, काम पर बात जाएगी और मेहनत पर बात जाएगी। बिल्कुल जाएगी। नादिर अली। नादिर अली या हमजा इब्राहिम। नादिर अली। नादिर अली या मास सफदर। दोनों अलग अलग हैं मगर यूट्यूबर हैं सर। दोनों यूट्यूबर हैं। नादिर अली। नादिर अली या रजब भट्ट। नादिर अली। नादिर अली या जुल्करनैन सिकंदर। हाँ, देखते हैं सब देख रहे हैं। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों हाँ। ही अच्छे हैं मगर आपका मैं favorite? नादिर अली पे जाऊंगा। नादिर मतलब ये तो फेवरिज्म की बात हो गई ना। नहीं, हाँ। अब नादिर अली का आपने नाम लिया, नादिर अली की कोई एक अच्छी चीज बता दे। एक नहीं है, बहुत सारे सिर्फ हैं। एक जानना चाहता हूँ। वो मोहब्बत देता है, मोहब्बत देता है दिल से। अगर वो किसी से मिलता है ना, तो वो दिल से मिलता है। क्या बात। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, वो एक दफ़ा मिल लेगा, दो दफ़ा मिल लेगा, मगर वो हर दफ़ा दिल से मिलता है। दिन में पता है कितनी कितनी कॉलें करता है? 36। क्या वीडियो कॉल अलग है, ऑडियो कॉल अलग है यार, मैसेज अलग करता है। मोहब्बत की बात है। मोहब्बत दिल से जो मिलना है यार, फिर तो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं ना। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। आमीन, आमीन। अब वो लोग आएंगे जो आपको बुरे लगते हैं, बोलिए। आप बता दिएगा। अच्छा बिलाल भाई, ये तो अच्छे की बात हो गई। अब वो कंटेंट क्रिएटर जो आपको बुरे लगते हैं, मैं नाम लूंगा, आप बता दिएगा। 3-2-1 पिल्ले या सुनोबर छोटी। 3-2-1 पिल्ले। दोबारा पूछूंगा, हंसूंगा नहीं वरना मेरे ऊपर आ जाएगा। अच्छा बिलाल भाई, अब हम जाते हैं उस कंटेंट क्रिएटर के ऊपर जो आपको बुरे लगते हैं या उनका काम बुरा लगता है। 3-2-1 पिल्ले या सुनोबर छोटी। 3-2-1 पिल्ले है यार। क्यों, वजह? क्या है क्या उसमें यार? मतलब उसको आपको बुरा आज क्यों लगता है? तो अच्छा किसको लगेगा? उसमें कुछ ऐसी चीज़ है? अच्छा, 3-2-1 पिल्ले या मरियम प्यारी। यार मैं तो बोल रहा हूँ दोनों को ही हटा दे यार। ये इनको एक नेटी जेटी के बिठा दे ज़रा कश्ती के अंदर यार, और जिसमें 4-5 होल कर दे, ताकि वो आगे जाके दायरा के नीचे चले जाए भाई। कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ज़िंदगी में जो है मैं किसी मकसद के लिए आया हूँ। बिलाल भाई, हमारी पॉडकास्ट खत्म की तरफ जाती है क्योंकि मजीद चीजें खुल जाएंगी। और क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में, यार मेरी बहुत अच्छा पॉडकास्ट के लगा बारे में? अली भाई, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, और आपकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और कुछ समझा आपने बुलाया। बहुत पॉडकास्ट भी माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। अब ये आप मज़ा लोग आएगा। बताएंगे कि माशाल्लाह कैसी लगी पॉडकास्ट। अच्छा, जाते हुए एक चीज़ मुझे याद आ गई, क्योंकि अभी उलमा इकराम का कुछ पूछना था मुझे आपसे। बस वो आपके फेवरेट जानना चाहता हूँ मैं, प्यारे। रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई या तारिक मसूद। ये आपका फेवरेट है, यहाँ कोई फिरका वारियत की बात नहीं हो रही, फेवरेट की बात हो रही है कि अच्छा कौन लगता है, रज़ा साहब की मुस्तफ़ाई साहब या मुफ्ती तारिक मसूद साहब। देखें, रज़ा साकिब भी अच्छे हैं, ठीक है, सही है। मतलब जो मुस्तफ़ा तारिक जो है ना, तारिक मसूद। जी। तारिक मसूद जो आजकल का माहौल चल रहा है ना, वो उस हिसाब से करते उसको हैं। देखो follow मैं आपको करें। एक बात बताऊं, वो दीन पे लाने का ना एक तरीका है वो उनका। तरीका है, वो स्ट्रेटेजी है, वो जैसे चल बस रहा है मुझे ना। आप अच्छा अपना बताएं आपका फेवरेट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी, इसमें थोड़े से तल्ख सवालात भी थे और कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। एक इस पूरी पॉडकास्ट का जो उन्वान मुझे सबसे अच्छा लगा ना, कि अगर हम गाड़ी बेचते हैं तो वो ख़रीद भी सकते हैं, उसके पैसे आने, लेकिन राह अल्लाह पर 1 करोड़ के जानवर पर कुर्बानी फेर कर, छुरी फेर कर, तो देखो पता चल जाता है कि कितना एक जिगरा और कितना गुदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।